Hello everyone on this Bajrang series, an online series for the memorization of social science topic with your social science guru Tirmal sir, only for standard 8, 9, 10th English medium, especially with hashtag Abhyas. Okay, आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक पूरा एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग सेशन भी हमने कर लिया है. दैट मींस बच्चा लोग कि आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, आई नो बहुत कम है, पर वो कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं, वो कमेंट्स मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और वो कमेंट्स के आंसर भी देने का मैं 110% यहां पर ट्राई कर रहा हूं. नाउ इट इज योर ड्यूटी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आपके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि कोई भी बच्चा ये नॉलेज लेने से बचना नहीं चाहिए. डू वॉच एंड डू शेयर दी बजरंग सीरीज. चलो ठीक है बच्चा लोग, ओके एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? तो इन द टुडेज पर्टिकुलर सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विद दी अ न्यू टॉपिक. वो थोड़ा वो सिविक्स वाला फंडा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला फंडा था, उसको हम अभी के लिए एक साइड पे रखते हैं. आई विल कंटिन्यू दैट टॉपिक, आई विल कंटिन्यू विद द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. आई विल डेफिनेटली बैक टू यू. मैं जैसे जैसे जा रहा हूं आई एम गोइंग ऑन डिमांड बेटा. मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, समवॉट कॉल्ड आरती, दैट पर्सन, ठीक है, उसने बताया था कि सर मुझे चैप्टर नंबर 2 में डाउट है. हेंस एंड सेंस आई एम हियर फॉर यू बेटा. मैं स्टूडेंट के डिमांड पे ही जा रहा हूं. आई एम हियर फॉर यू पीपल कि चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से मैं यहां पे आज आगे बढ़ने वाला हूं. वी आर स्टार्टिंग विद द इंडियन कल्चरल हेरिटेज, द फाइन आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट. आई नो ये टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड 10 के लिए है, नो डाउट, बट आई विल टॉक टू यू पीपल दैट वे कि ये सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए. ठीक है. और बच्चा लोग एक और बात मैं यहां पे बता दूं, ये जो आप इतने अच्छे तरीके से यहां पे ऑनलाइन सीख रहे हो, आप अगर मेरे साथ पर्सनली सीखो तो कितना मजा आने वाला है. जस्ट थिंक ऑफ इट, यू कैन कैच मी in the Rasayanam Institute at Maninagar at Godasar. We are open for you students. We are opening your admissions. Get your seats as soon as possible. ठीक है बच्चा लोग, ओके. तो आई एम वेटिंग फॉर यू. हम सब लोग मिलके अगर पढ़ेंगे तो कितना मजा आने वाला है. जस्ट इमेजिन ऑफ इट. और यस, आई एम वेटिंग फॉर यू. फटाफट जल्दी से अपने सीट्स बुक कर सकते हो आप लोग. ये वीडियो के एंड में आपको जो पीछे नंबर दिया जाएगा, यू विल ऑल्सो गेट कि हम लोग एलिमेंट्री कोर्स शुरू करने वाले हैं बेटा. वो भी उसके अंदर भी आप पार्ट ले सकते हो. वहां पे मैं आपको पर्सनली, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स में, जूम लेक्चर में पर्सनली आपके साथ में बैठ के आपको पढ़ाने वाला हूं. सो बी रेडी फॉर इट. आपको ये सारी डिटेल्स एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी. एंड यस हम कुछ नया लेके आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली. एंड यस, लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन नंबर 7, दैट इज द इंडिया कल्चरल हेरिटेज फाइन आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स बेटा. तो ये जो फाइन आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं. लेकिन हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट विल वी लर्न. तो हम लर्न जो करने वाले हैं वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट वी विल लर्न फर्स्ट. उसके बाद कौन कौन से फाइन आर्ट्स है और हैंडीक्राफ्ट्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. फिर द टॉपिक ऑफ द सेशन, दैट इज द क्ले वर्क. भी क्ले वर्क क्या है, इधर इट कम्स इन फाइन आर्ट और हैंडीक्राफ्ट. आई विल टॉक टू यू पीपल soon in this particular session. Okay beta. और आता है the word of the session, that is potter's wheel. We will talk in detail about potter's wheel in this just 20 minutes session. And the last is the question of the session. ये अभी थोड़ी बता सकते हैं. I will give you the question to answer it into the comment box. आपको फटाफट comment box भर देना है बेटा जल्दी से. When I'll give you the question at the end of the session. ठीक है बेटा. तो let us continue. What we will learn clear now. Importance behind studying this particular topic. ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों हमको कल्चरल हेरिटेज पढ़ना जरूरी है बेटा. मुझे एक बात बताओ, आपको कल्चरल हेरिटेज के बारे में कुछ पता है? क्या होता है कल्चरल हेरिटेज, और एल्स हेरिटेज क्या होता है बेटा? तो आई विल एक्सप्लेन यू.
Heritage means anything which can be given to us by our ancestors. That ancestor may be the forefathers, that ancestors may be the natural. अगर ये ancestor forefather है और वो हमको कुछ देते हैं, જેને ગુજરાતીમાં આપણે વારસો કહીએ છીએ ना बेटा, समथिंग लाइक दैट, अगर वो हमको कुछ देते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये कल्चरल हेरिटेज है. क्यों कल्चरल हेरिटेज मैंने बताया? क्योंकि दैट इज ऑल्सो नोन एज मैन मेड हेरिटेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज मटीरियलिस्टिक हेरिटेज. क्यों? क्योंकि जो जो फोर फादर्स ने अडॉप्ट किया, जो जो फोर फादर्स ने बनाया, इसके लिए मैन मेड, और जो भी चीजें बनाई ऑब्वियसली मटीरियल यूज करके ही बनाई होगी बेटा. तो ये सारी चीजें उन्होंने बनाई और हमको दी, इसीलिए उसको मैन मेड हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज और मटीरियलिस्टिक हेरिटेज बोलते हैं. दिस समटाइम्स क्या होता है बेटा कि जो अपने फोरफादर्स के जो जीन्स है, जो उनके कैरेक्टर्स है, वो भी हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज जेनेटिकल इंटर जो होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको बेटा. तो वो जो चीजें अगर जेनेटिकली पास होती है तो जो उन्होंने कमाया है वो भी तो मटीरियलिस्टिकली पास होता है कि नहीं होता? ठीक है बेटा, ओके बेटा. तो उसको हम कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है? ओके. दूसरा मैंने आपको बताया कि नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज के अंदर क्या होता है कि जो कोई चीजें हमको नेचर देता है कि ले बेटा जा मजे कर, ठीक है, तो उसको हम नेचुरल हेरिटेज बोलते हैं. आपको जो भी चीजें आसपास दिख रही है, ठीक है, जो इंसान ने नहीं बनाई, वो सारी चीजें किस में आएगी? नेचुरल हेरिटेज के अंदर आएगी. बोलो क्लियर है बेटा? आपको क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा. तो क्यों ये पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हमारे आसपास क्या है, कैसा है, वो हमको पता होना जरूरी है बेटा. इफ यू गो एट सम प्लेसेस और अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो काम के बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आई डोंट थिंक सो आप वो काम कर पाओगे बेटा. ठीक है, पता चला आपको? ओके, इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली है. ओके, ये बहुत सी जो बच्चे लोग का प्लानिंग है कि भी मुझे बड़ा होके ऑफिसर बनना है, कोई भी ऑफिसर आप बनने वाले हो, अगर आपको बड़े होके ऑफिसर बनना है बेटा, तो भी आपको ये सारी चीजें इंडिया के बारे में आप जितना जानो उतना कम है बेटा, याद रखना. ठीक है, ओके. एंड देन टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम यहां पे शुरू करते हैं. टॉपिक का सिंपल नाम है इंडिया कल्चरल हेरिटेज, फाइन आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट. समवॉट जो फाइन आर्ट्स होता है बेटा, दैट इज अगेन वन टाइप ऑफ साइंस. हैंडीक्राफ्ट इज अगेन साइंस. साइंस मतलब क्या? साइंस मतलब सिंपल नॉलेज. ठीक है बेटा, साइंस मतलब नॉट जस्ट द सब्जेक्ट व्हाट यू स्टडी, साइंस इज अ नॉलेज. और ये जितना भी नॉलेज आप गेन करो उतना कम है बेटा. ओके, ठीक है. फाइन आर्ट्स का मतलब होता है कि भी आप अपने बॉडी को यूटिलाइज करके जो साइंस प्रोड्यूस कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फाइन आर्ट्स बोलते हैं. ठीक है बेटा. से फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव डांस, यू मे हैव ड्रामा, यू मे हैव सिंगिंग. आप उसमें सिर्फ एक पार्ट का यूटिलाइज नहीं करते, आप उसके अंदर पूरी के पूरी बॉडी को यूटिलाइज करते हो. वो एक गाना गाने के लिए, वो डांस करने के लिए, वो एक्टिंग करने के लिए. एम आई राइट? आपने कभी ना कहीं की होगी. ड्रामा तो सब करते हैं घर पे, कोई झूठ मत बोलना, कोई झूठ मत बोलना. ड्रामा सब करते हो मम्मी के सामने, पापा के सामने. सही है ना? सही है ना? और फिर बाथरूम में गाना तो हम लोग गाते ही हैं, और मन होता है तब हम नाच भी लेते हैं. तो तभी हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं बेटा. सो दैट इज द फाइन आर्ट. उसके बाद आता है हैंडीक्राफ्ट. तो हैंडीक्राफ्ट आप यहां पे देख सकते हो बच्चा लोग. हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या? कि जो कोई आर्ट प्रोड्यूस करने के लिए आप इतने हाथ का इस्तेमाल करते हो. कितने? इतने. तो इतने हाथ का इस्तेमाल करके आप जो कोई भी आर्ट प्रोड्यूस कर सकते हो उसको हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं. बोलो क्लियर है? अभी ये कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट है? मैंने आपको फाइन आर्ट्स के तो नाम दिए, लेकिन हैंडीक्राफ्ट कौन कौन से? तो यू कैन हैव अ क्ले वर्क, जिसको हम माटी काम, जो आज के लेक्चर का सेशन, द टॉपिक ऑफ द सेशन है, उसके बारे में हम डील करेंगे. ठीक है, तो क्ले वर्क इज देयर, वीविंग इज देयर, पेंटिंग इज देयर, स्केचिंग इज देयर. ओके, तो इस बहुत सारे ऐसे आर्ट है कि जो आप इतने हाथ का यूटिलाइज करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो बेटा, तो उसको हैंडीक्राफ्ट बोलेंगे. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके. ऐसे समवॉट 64 ऐसे टाइप के आर्ट्स आपको एंशिएंट इंडिया के लिटरेचर के अंदर मिलते हैं बेटा. उसका एक बहुत ही फेमस फाइन आर्ट है, वो है योगा. क्या है बेटा?
योगा। एंड यस यस यस, वो योगा को तो आज पूरा देश नहीं पर पूरी दुनिया याद रखती है, जिसका ओरिजिन इंडिया है। और उसको याद रखने के लिए तो हमने कौन सा दिन? यस बच्चा, यू आर राइट, 21 जून को हमने IYD मतलब कि भी इंटरनेशनल योगा डे भी घोषित किया हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड में उस दिन योगा मनाया जाता है। दैट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो याद रखो बेटा कि इंडिया कितना बड़ा है, आप जितना भी इंडिया के बारे में जानो कम है, ठीक है? ओके बच्चा लोग, एंड वी ऑल मस्ट प्राउड टू बी एन इंडियन, करेक्ट? ओके, लेट अस कंटिन्यू। ये दोनों क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ द सेशन, दैट इज द वन एंड ओनली क्ले वर्क। गुजराती में कहवाय माटी काम कला। एक चीज बेटा बहुत सही है कि ये जो क्ले वर्क है वो माटी है, ठीक है? और ये जो मिट्टी है हम बचपन से मिट्टी में खेलते आ रहे हैं, ठीक है? बचपन से मिट्टी में खेलते आ रहे हैं। तो और मरते भी कहां पे हो? कहां पे? अगर मर जाओगे तो दफना जाओगे कहां? मिट्टी में ही ना। तो हेंस द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि द एंटायर लाइफ ऑफ द मैन रिवॉल्व्स अराउंड द सॉइल और क्ले फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, दैट इज क्रेडल, टू द ग्रेव, ठीक है? ये पूरी आपकी जो लाइफ है, जहां से आप शुरू करते हो, रेंगना शुरू करते हो, और जहां पे आप मरते हो, तो आप जिंदा भी रहते हो मिट्टी पे, मरते भी मिट्टी पे हो, ठीक है बेटा? ओके, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया है, डोंट वरी अबाउट इट, बट या कि इंटायर जो लाइफ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द मिट्टी। ओके, क्लियर है? और ये मिट्टी एंशिएंट टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले के जो लोग थे वो ये मिट्टी का इस्तेमाल करके क्या करते थे बेटा? वेरियस टाइप्स ऑफ चीजें वो बनाते थे। दे वर मेकिंग द यूटेंसिल्स फ्रॉम दिस क्ले। वो क्ले का इस्तेमाल करके यूटेंसिल्स बनाते। आप सबके घर में भी अभी क्ले का यूटेंसिल्स होगा बेटा। मटका है घर पे, पानी पीते हो इसके ऊपर से। मटका किससे बनता है? मिट्टी से बनता है बेटा, क्लियर? और जिनको नहीं पता, जो आप नवरात्रि के बहुत बड़े फैन हो, नवरात्रि में माता का जो गरबा होता है ना, वहां पे वो बीच में एक मिट्टी का सिंपल एक वहां पे घड़ा रखा होता है, उसको पिक्चर बोलते हैं बेटा, ठीक है? तो उसके अंदर वो दिया रखा होता है और वो दिया जलाया जाता है, ठीक है? तो वो भी नवरात्रि में आपने देखा होगा। ओके, तो वेरियस टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स वो लोग मतलब एंशिएंट इंडिया के लोग पहले बनाते थे एज ए स्टोरेज यूटेंसिल्स बेटा। स्टोरेज यूटेंसिल्स मतलब कि भी जिसमें तुम घी, शक्कर, देन अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस ग्रेन्स, ठीक है, वो सारी चीजें आप स्टोर कर पाओ, वैसे यूटेंसिल्स बनाए जाते थे। बोलो क्लियर है इतना? और ये सारी चीजें कौन बनाता था बेटा? तो सिंपल जो अपने पॉटर होते हैं वो लोग बनाते थे। और किसकी मदद से बनाते? व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट? सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज पोटर्स व्हील। दैट पोटर्स व्हील इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ क्ले वर्क। ये सारे जितने यूटेंसिल्स बनाए जाते थे वो पॉटर्स व्हील के ऊपर ही बनाए जाते थे। हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द पोटर्स व्हील इज टुडेज वर्ड ऑफ द सेशन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, दैट इज द पोटर्स व्हील बेटा। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि एंशिएंट इंडिया में इतना क्ले वर्क बढ़िया था, नहीं नहीं नहीं, वी हैव द प्रूफ। हमको समवॉट रेड कलर के यूटेंसिल्स मोहेंजोदारो, लोथल, धोलावीरा, हड़प्पन कल्चर्स में से मिले हुए हैं। वी हैव द प्रूफ, और उसके बिहाफ पे ही हम बोल रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया में लोग ये क्ले यूटेंसिल्स को यूटिलाइज करते थे, ठीक है? उसके बाद यहां पे आपको दो टर्म दिए गए हैं, दैट इज बेक्ड क्ले एंड अनबेक्ड क्ले। बेक्ड क्ले जो है वो यूजुअली यूटेंसिल्स बनाने में काम आता था, और अनबेक्ड क्ले जिसका नाम यहां पे टेराकोटा दिया गया है, एंड दैट इज योर क्वेश्चन ऑफ द सेशन। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज टेराकोटा। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो बेटा, एंड आई विल डिस्कस योर नेम इन द नेक्स्ट सेशन। याद रखना, ये वीडियो का आंसर आप दे रहे हो और ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं, तो आपका नाम यूट्यूब पे छाने वाला है बेटा, ठीक है? तो प्लीज आंसर इट इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके, सो व्हाट इज टेराकोटा, आपको वहां पे बताना है मुझे। यस, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 10, अनबेक्ड क्ले यूजुअली का नाम सिर्फ दिया गया है टेराकोटा, और बेक्ड क्ले जो है वो यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। क्लियर है? ओके, एंड लास्टली ये जो सारे प्रूफ है
ये हमको नागार्जुन कोंडा एक प्लेस है सदर्न इंडिया में, वहां से मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लांगणाच करके एक जगह है इन महसाणा, वहां से भी हमको ये सारे प्रूफ मिलते हैं। सो दैट इज इट फॉर दी क्ले वर्क इन दिस टूडेज सेशन। ठीक है बच्चा लोग, बाकी की जो डिटेल्स है दैट विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट कीप वॉचिंग बजरंग सीरीज, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। And no. Yes, don't forget to like, share and subscribe, and you will find more details regarding the Rasayanam Institute, regarding the SS with Tirmal sir at the end of this video. Till that, stay tuned.